देखिए इस आंदोलन का जो विषय है, जो एक मनुवादी जज सुप्रीम कोर्ट में बैठा है और अपने मनुवादी मानसिकता के कारण भारत के जो मूल निवासी है और विदेशों से आया हुआ जो मनुवादी नस्ल है, जो प्रशासन में, मीडिया में, कोर्ट में, सरकार में व्यापक रूप से विद्यमान है। हमारे मूल निवासी का लड़ाई उसी के साथ है। किसके साथ? तो मनुवादी नस्ल जो विदेश से आया है, उसने भारत में प्राचीन काल से तरह तरह के हथकंडा अपनाकर, जैसे जाति व्यवस्था, भगवान का डर, देवी देवता का डर दिखाकर हमारे भारतीय समाज को जिस प्रकार उसने लूटा और हमारे भारतीय समाज को अंधविश्वास और पाखंड में झोंककर हर प्रकार से वो मूर्ख बनाने की काम करता है। और समय आने पर वो बार बार कभी क्रीमी लेयर तो कभी जाति में उपवर्गीकरण का काम करता है। हम सभी लोग भारत के मूल निवासी, नोट SC ST OBC, भारत के मूल निवासी और मनुवादी नस्ल जो विदेश से आया है, उसके खिलाफ हमारे यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। और भारत में जो एक काल्पनिक देवी देवता का निर्माण कर भारत के मूल निवासियों पे थोपा गया है, उसके खिलाफ हम सभी लोग यहाँ उतरे हैं। ये हम पे बार बार कभी देवी देवता का डर दिखाकर, कभी सत्ता में मनुवादी नस्ल अपना प्रभुत्व जमाकर भारत का जो मूल निवासी है उसे कभी क्रीमी लेयर लगाकर, और एक नया NFS आया है जिसे बोलते हैं नॉन फाउंड सुटेबल, वो लगाकर हमेशा भारत के मूल निवासी को जो है शासन के भागीदारी से हटाना चाहता है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो मनुवादी जज है, उसने कभी बलात्कारी, आज हमारे देश में इतना बलात्कार हो रहा है, उसके खिलाफ कोई पिटीशन दायर करता है? कभी नहीं, क्योंकि ये मनुवादी मानसिकता के हैं। और भारत के जो मूल निवासी है उसको शोषण करने के लिए हर एक प्रकार के, आप देखेंगे कॉलेजियम सिस्टम, क्या कॉलेजियम सिस्टम में कोई एग्जाम्स होता है? नहीं। आप अगर एक सिपाही भर्ती का एग्जाम देंगे तो वहाँ पे आपको लिखित परीक्षा लेकर एग्जाम में भर्ती होने दिया जाएगा, तब आप उसको पास करेंगे, तब आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन आप देखिए एक आया है आपका बायलैटरल एंट्री। बायलैटरल एंट्री में IS ही नहीं, IS का बाप जो होता है सेक्रेटरी, उप सेक्रेटरी, उसके पदों को ये मनुवादी सरकार, RSS और मनुवादी मानसिकता के जो भी लोग हैं उनको भरकर भारतीय समाज में जो SC ST OBC का अधिकार होना चाहिए, जो कहते हैं ना 90 भाग हम 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है, धन जल धरती और 90 भाग हमारा है, उसमें जो आप देखेंगे मनुवादी लोग, आज अडानी अंबानी का जो प्रभुत्व हमारे देश में आया है, क्या एक भी मनुवादी लोग उसके खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलता हुआ नजर आएगा? मनुवादी नस्ल जहाँ भी आपको बैठा हुआ मिल जाएगा, प्रशासन में हो, कोर्ट में हो, जज में हो, ये हमेशा भारत के मूल निवासी को छांटने का काम करता है। और उसका एक ही एजेंडा है, वो एक नया एजेंडा लाया NFS, क्रीमी लेयर, ठीक है। उसके बाद इसने ले आया बायलैटरल एंट्री। और हम सभी लोग भारत के मूल निवासी जिस दिन भारत के एक काल्पनिक देवी देवता को गटर में बहाना शुरू कर देंगे ना, उस दिन से ये मनुवादी व्यवस्था हमारे ऊपर शोषण करना बंद कर देगा। इसलिए कहते हैं अगर आप मनुवाद का विरोध करने उतरे हैं तो देवी देवता को साथ लेकर कभी नहीं कर सकते, क्योंकि मनुवाद के पास यही एक सबसे प्लस पॉइंट है कि आप उसका मानसिक गुलाम रहते हुए आप उसका विरोध कर रहे हैं, और ये विरोध कभी भी आपका सफल नहीं होगा। यहाँ पर मैंने अधिकांश लोगों को देखा कि सभी मनुवादी मानसिकता के ही लोग जाम लगाने आए हैं, ये कभी नहीं निपटेगा। ये लास्ट में यही होगा, आज से 40-50 वर्ष का भारत में मुस्लिमों की जनसंख्या जो है आपका 3 गुना स्पीड से बढ़ रहा है, और भारत में मुस्लिम की जनसंख्या जैसे ही लगभग 2075 में हिंदू के लगभग आधा जरूर आ जाएगा। और जो मुस्लिम जनसंख्या है बाय पॉपुलेशन या विदेशी सपोर्ट उसका इतना मजबूत है, जिस दिन वो चाह लेगा फिर से मनुवादी जो प्राचीन काल में मुगलों के साथ बेटी रोटी का संबंध निभाया था, फिर से ये उसके साथ मिलके भारत के मूल निवासी पर ही जुर्म करेंगे। और ये इतिहास पढ़िए आप, प्राचीन काल में जो मनुवादी लोग थे, जब मुगल काल आया तो उसमें मंत्री संतरी बनने के लिए इसने अपनी माँ बहन को वहाँ भेजा, तब जाके ये उसके मंत्री संतरी बने। और आप देखेंगे एक डाटा उठाकर कि भारत में जो
आपका मुस्लिम आबादी था जब मुगल आया था भारत में मात्र 3 से 4 लाख था, और अचानक से भारत में मुस्लिम आबादी 5 करोड़ कैसे बढ़ा, इस पर आपने कभी देखा है? न्यूज नहीं देखा होगा। इस पर एनालिसिस करते हुए किसी इतिहासकार को देखा होगा? नहीं देखा होगा। उसका सबसे अहम रीजन है कि मनुवाद जो अपनी बेटी माता सौंपकर मंत्री बना था ना, उसने भारत के मूल निवासी को मुस्लिम बनने का प्रोपेगेंडा चलाया। किसके कहने पर? मुगलों के कहने पर। और भारत में इस प्रकार देखेंगे कि अचानक भारत में मुस्लिम का आबादी जो है देश आज़ादी होते होते 7 करोड़ के आसपास आ गया। और वही होगा फिर भारत में SC ST OBC वर्ग जो है ये मानसिक रूप से पूरी तरह से गुलाम है। किसके? तो काल्पनिक देवी देवता के। और ये देवता छोड़ना नहीं चाहता है। और मनुवाद के पास यही एक प्लस पॉइंट है, इसको हम किसी भी प्रकार से चुतिया बना सकते हैं, कभी पत्थर के नाम पर तो कभी देवी देवता के नाम पर। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट सिर्फ मनुवाद के खिलाफ सुना दे, SC ST यानी कि भारत के मूल निवासियों के खिलाफ सुनाता है और ये हाथ से हाथ धरे बैठा रहता है। जिस दिन हमने बांग्लादेश की तरह क्रांति करना शुरू कर दिया ना भारत में, मनुवादी जो एक विदेशी नस्ल है जो हम पे बार बार शासन कर रहा है प्राचीन काल से ही आके विदेशों से, उसका फिर ऐसी की तैसी हो जाएगा और वो भारत में रहने के लिए फिर उसको सोचना पड़ जाएगा। संविधान को खोखला करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल कर रही है। खोखला करने का क्या, खोखला कर चुका है, अभी हम लोग को पता नहीं है। आप जिस दिन भारत में सरकार बदलेगी आप देखेंगे कि भारत का 60% संपत्ति भारत के मात्र 5% लोगों के पास है। और भारत में जो अभी जो हमारा SC ST यानी मूल निवासी का आबादी है ये गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहा है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो मनुवादी जज है उसने इस पर एक लफ्ज नहीं कहता है कि भारत का संपत्ति जो है मात्र 4 लोगों के हाथ में 70 से 80%। और टैक्स पे कौन कर रहा है 80% भारत में? भारत का मूल निवासी। और भारत का मूल निवासी किसका गुलाम है? मनुवाद का। तो मनुवाद का गुलामी अगर त्यागना है सबसे पहले अपने घर से देवी देवता का फोटो निकालो और गटर में बहा के देखो। और तुम्हारे पास जब तक ये मानसिक रूप से गुलामी वाला प्रवृत्ति है, याद रखना आज से कुछ दिन बाद तुम्हारी माँ बहन बहू बेटी 250-250 रुपया में जिस्म बेचती फिरती मिलेगी और तुम उसका कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, क्योंकि तुमने अपने अधिकारों के लिए कुछ नहीं उखाड़ा तो तुम घंटा उखाड़ पाओगे। यही हुआ था और इसी बातों के साथ में बोली का विराम देता हूँ और कहता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।